सर हमें कोई शौक नहीं है, ये पोस्टर लेके खड़े हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके बाद अभी देखा तो पेपर लीक हो गया। एडमिट कार्ड 13 तारीख को जारी होना था, एडमिट कार्ड एक दिन पहले उसका लिंक लीक हो जाता है, फिर हटा लिया जाता है और जो अति गोपनीय विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो पकड़े जाते हैं भी पटवारी के पेपर लीक हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पेपर है, हमारी जो एग्जाम है बहुत फेयर तरीके से हो। आप यहाँ खर्चा करके पैसा पढ़ाई कीजिए, पिछले 7 बार सुनो, अरे 7 बार आप सोचिए, जो लड़का फर्स्ट बार पास किया, सुनिए एक मिनट, कितनी मजेदार चीज है उत्तराखंड में, सब लड़का पास किया, ठीक है, फर्स्ट बार दिया 3500 रिजल्ट आया, फर्स्ट टाइम में 3233 के आसपास और 397 और रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसका मतलब 7 टाइम्स रिजल्ट दिया उत्तराखंड। मुझे कोई ये बता दे कि आखिर 7 टाइम रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है, ये बताए मुझे। हम लोग पागल हैं तो फर्स्ट टाइम पास कर गए, है ना, पागले हुए ने, फर्स्ट टाइम क्यों पास की भाई। कभी जाओ कोर्ट का दरवाजा नॉक करो, हम भी मेंस देंगे, ये क्या तरीका है। जिस तरह झारखंड लोक सेवा आयोग किया था 6ठी JPSC में, पता क्या किया था, 34,000 कॉपी राजदप्पा किनारे पड़ा हुआ था। उसी तरह नई कॉपी जो उसके बाद फर्स्ट के बाद पास किया है, उसका फिर गंगा सागर में मिले सीधा, चेक करने का मतलब ही नहीं है। जब 32,000 का क्यों नहीं 32,000 का मेंस आप ले रहे हैं, पहले ये बताइए मुझे। 20 अगस्त को पेपर क्यों नहीं लिए आप, ये बताइए। मेरे हाथ में जो है, ये मेरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मेंस की जो परीक्षा है उसका सिलेबस है, और इसमें जो ये संजीव चतुर्वेदी है, ये बंदा अति गोपनीय विभाग में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे है, जो एक PCS अधिकारी होता है। और इस बंदे ने क्या किया, पटवारी का जो पेपर है जो अभी संडे में हुआ है, उसको बेचने का काम किया है। आप ही बताइएगा, जिसने हमारा सिलेबस बनाया है, जिसके हमारे सिलेबस पर साइन है, उस बंदे पर हम विश्वास कैसे कर ले। हमारा PCS का मेन जो परीक्षा का जो पेपर है, वो 6 महीने पहले बन के तैयार हो गया था, और आयोग चाहता है 7 दिन बाद हम उस परीक्षा को दे। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, ये बंदा सलाखों के पीछे नहीं हो जाता, और 35 साल से ये आयोग में है, एक बिंदु पर विस्तार से जांच नहीं हो जाती, तब तक हम ये परीक्षा नहीं देंगे। आयोगों का ये हाल हो गया है सभी का, कभी चिन्मन से ये झाके, कभी चिन्मन से वो झाके, और आग लगा दो इस चिन्मन में, ना ये झाके ना वो झाके। ये छात्रों के जो दिन रात -4 डिग्री सेल्सियस में छात्र पढ़ते हैं रात के समय में, ये उनके बलिदानों का इस तरीके से आहुति देते हैं, कुछ चंद लाखों रुपए में बिक जाते हैं। क्या भविष्य होगा। हम आज यहाँ 100 की संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और हम देहरादून पेपर देने जाएंगे। एक छात्र का एक मेंस का पेपर देना 1 लाख रुपए पड़ता है। इनको नहीं मालूम कि उत्तराखंड की माताएं कैसे पैसे कमाती है। वो घास की गठरियां उठा करके 1-1 रुपया जोड़ करके अपने बच्चों को ये मानती है कि मुखर्जी नगर जाएगा मेरा लाल, और वहां से पीछे से, क्योंकि ये 8 महीने पहले पेपर बन चुका है, तो ये मतलब जाहिर सी बात है सर, ये भी बिक चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर, और मुखर्जी नगर के मैंने आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं। लाखों लोग देश भर से प्यार देते हैं। आज हम वर्धमान मॉल में हैं, यहाँ के भी हमने बहुत सारे वीडियो बना करके आपको दिखाए हैं। यहाँ पे डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की ऑफलाइन क्लास चलती हैं, और बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। अभी दृष्टि की भी छुट्टी भी हुई है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर की यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती है, और यहाँ पे कुछ छात्रों के हाथ में इस तरीके के पोस्टर हैं। यहाँ पे लिखा है, बिक चुके हो जब पेपर क्या करेंगे परीक्षा देकर, सभी आगामी परीक्षा रद्द करो। आखिर ये क्या चाहते हैं, और आखिर यहाँ पे इतनी संख्या में क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये मुखर्जी नगर है, किताबी रंग बिरंगी दुनिया कहा जाता है, और यहाँ पे लगभग हर राज्य के स्टूडेंट रहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम, आखिर आप लोग इतनी संख्या में क्यों इकट्ठे हुए हैं ये पोस्टर लेके अपने अपने हाथों में। क्या अब आप लोगों को पढ़ाई की जगह ये पोस्टर लेके ही गलियों में या रोड पे, सड़क पे खड़ा होना पड़ेगा? सर हमें कोई शौक नहीं है, ये पोस्टर लेके खड़े हम लोग भी पढ़ रहे हैं, अभी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसके बाद अभी देखा तो पेपर लीक हो गया। एडमिट कार्ड 13 तारीख को जारी होना था, एडमिट कार्ड एक दिन पहले उसका लिंक लीक हो जाता है, फिर हटा लिया जाता है, और जो अति गोपनीय विभाग के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो पकड़े जाते हैं भी पटवारी के पेपर लीक हो गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो पेपर है, हमारी जो एग्जाम है बहुत फेयर तरीके से हो, सारी जाँच हो, इसके बाद हमारा एग्जाम हो। जी, आपका नाम क्या है? आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, और आपके हाथ में क्या है? मेरा नाम यथार्थ बिष्ट है, और मेरे हाथ में ये है, जो आज के टाइम में संस्थाएं बनी हुई है, चाहे वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, राजस्थान हो या बिहार हो, सभी की ये हालत हो गई है। वो लेके कांस्टेबल से और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वहाँ तक की परीक्षाएं कराते हैं, मगर उनके बस की एक भी परीक्षाएं फेयर तरीके से कराना नहीं है। मेरे हाथ में जो है, ये मेरा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मेंस की जो परीक्षा है उसका सिलेबस है, और इसमें जो ये संजीव चतुर्वेदी है, ये बंदा अति गोपनीय विभाग में सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे है, जो एक PCS अधिकारी होता है। और इस बंदे ने क्या किया, पटवारी का जो पेपर है जो अभी संडे में हुआ है, उसको बेचने का काम किया है। आप ही बताइएगा, जिसने हमारा सिलेबस बनाया है,
जिसके हमारे सिलेबस पर साइन है, उस बंदे पर हम विश्वास कैसे कर ले? हमारा पीसीएस का मेन जो परीक्षा का जो पेपर है वो 6 महीने पहले बन के तैयार हो गया था और आयोग चाहता है 7 दिन बाद हम उस परीक्षा को दे। जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, ये बंदा सलाखों के पीछे नहीं हो जाता और 35 साल से ये आयोग में है, एक एक बिंदु पर विस्तार से जांच नहीं हो जाती, तब तक हम ये परीक्षा नहीं देंगे। आयोगों का ये हाल हो गया है सभी का, कभी चिन्मन से ये झाके, कभी चिन्मन से वो झाके और आग लगा दो इस चिन्मन में, ना ये झाके ना वो झाके। ये छात्रों के जो दिन रात -4 डिग्री सेल्सियस में छात्र पढ़ते हैं रात के समय में, ये उनके बलिदानों का इस तरीके से आहुति देते हैं, कुछ चंद लाखों रुपए में बिक जाते हैं। क्या भविष्य होगा? हम आज यहाँ 100 की संख्या में छात्र यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम देहरादून पेपर देने जाएंगे। एक छात्र का एक मेंस का पेपर देना 1 लाख रुपए पड़ता है। इनको नहीं मालूम कि उत्तराखंड की माताएं कैसे पैसे कमाती है। वो घास की गठरियां उठा करके 1-1 रुपया जोड़ करके अपने बच्चों को ये मानती है कि मुखर्जी नगर जाएगा मेरा लाल और वहां से पीसीएस बन के आएगा, मगर उसको नहीं पता कि इस सिस्टम में संजीव चतुर्वेदी जैसे कंकाल लोग बैठे हैं और जब तक इन कंकालों का मस्तक नहीं तोड़ दिया जाता, हम पीसीएस मेंस परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। यह सब लोगों की मांग है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आप देख सकते हैं। आप भी शामिल हैं, राघव जी आप भी शामिल हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पेपर है ऐसा ही लीक होता रहता है? भैया ये नॉर्थ इंडिया जो भी है ना, जेपी आंदोलन के बाद जो 7 स्टेट हिंदी मीडियम की, सबकी यही कहानी है। चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे झारखंड हो, जो भी स्टेट है सबकी यही कहानी है। ठीक है, एक बात बताइए, टोटल जब मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में ना आप मुझे जूता पहन के जाने देते हैं, पूरा सब कुछ चेक करवा लेते हैं, फिर आखिर पेपर बाहर कैसे आता है? जैसे आप देखेंगे बिहार का भी आउट हुआ है पेपर, ठीक है, बेच दिया गया। बिहार का तो शायद परंपरा बन गया है। नहीं, सब स्टेट की परंपरा है। हरियाणा में पूरा बिक ही रहा है, झारखंड बिक ही रहा है, उत्तराखंड बिक ही रहा है, हरियाणा बिहार बिक ही रहा है। कौन बिका? यूपीएससी करप्ट तो है ही। ठीक है, तो कौन बचा हुआ है भाई साहब? हम लोग मेंस दे रहे हैं तो हम लोग मतलब ये उपकार कर रहे हैं उत्तराखंड के ऊपर, 10,000 रुपया खर्चा कर फिर आएंगे, फिर रूम में बैठ के पढ़ाई करेंगे। और कोई विकल्प स्टूडेंट के पास नहीं है। स्टूडेंट के पास सिर्फ एक विकल्प आज के डेट में बचा है कि वो जाए और सीधा पीसीएस के ब्रह्मोस मारे। बाकी विकल्प नहीं है स्टूडेंट के पास। रियलिटी बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट की स्थिति आज ये है ना, घर से बात कीजिए सिर्फ आप, ठीक है ना, घर से आप बात कीजिए, आप यहाँ खर्चा करके पैसा पढ़ाई कीजिए। पिछले 7 बार सुनो, अरे 7 बार आप सोचिए, जो लड़का फर्स्ट बार पास किया, सुनिए 1 मिनट, कितनी मजेदार चीज है उत्तराखंड में। सब लड़का पास किया, ठीक है, फर्स्ट बार दिया 35 रिजल्ट आया, फर्स्ट टाइम में 3233 के आसपास और 397 और रिजल्ट आया फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका मतलब 7 टाइम्स रिजल्ट दिया उत्तराखंड। मुझे कोई ये बता दे कि आखिर 7 टाइम रिजल्ट देने का मतलब क्या होता है, ये बताए मुझे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप रिजल्ट इतना पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसका मतलब टाइम टेकिंग काम कर रहे हैं। हम लोग पागल हैं तो फर्स्ट टाइम पास कर गए, है ना, पागले हुए ना, फर्स्ट टाइम क्यों पास किए भाई? कभी जाओ कोर्ट का दरवाजा नॉक करो, हम भी मेंस देंगे। ये क्या तरीका है? जिस तरह झारखंड लोक सेवा आयोग किया था 6ठी जेपीएससी में, पता क्या किया था? 34,000 कॉपी राजदप्पा किनारे पड़ा हुआ था। उसी तरह नई कॉपी जो उसके बाद फर्स्ट के बाद पास किया है, उसका फिर गंगा सागर में मिले सीधा। चेक करने का मतलब ही नहीं है। जब 32,000 का क्यों नहीं 32,000 का मेंस आप लेने पड़े, ये बताइए मुझे। 20 अगस्त को पेपर क्यों नहीं लिए आप, ये बताइए। उसके बाद कहते हैं कि स्टूडेंट करप्ट है। अगर स्टूडेंट करप्ट होता तो ये बताइए, रूम में बैठ के पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आप कमीशन में जाते हैं, कमीशन से पेपर बेच लेते हैं। कोई ऐसा कमीशन मुझे बता दो जो पेपर नहीं बेचता हो, ठीक है। और आप देखिए, एक आपको बढ़िया एकदम यूनिक चीज बताता हूं, ठीक है ना, टोटल इथिक्स हम ही लोगों के लिए है, ठीक है। जो सिस्टम में बैठे हुए हैं उनके लिए कोई इथिक्स नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम में जाके सब बेच देते हैं। इथिक्स उस समय इथिक्स पेपर नहीं था, हम लोग इथिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक बार एक कहानी सुनाता हूँ बहुत बढ़िया। 2 पड़ोसी बैठे हुए थे, 2 पड़ोसी, एक पड़ोसी की बीवी मर गई, तो उस दारू पी के अपना ढोल बजा रहा था, पूरा अपना खूब बजा रहा था ढोल। तो दूसरा आया, बोलता है कि उसको मारने लगा कि साला मेरी बीवी मरी है, तुम मुझे मार रहे हो। तो रोता रहा, बेवरा पी के रो रहा था। फिर वो जब शांत हुआ तो फिर जवाब उसको देता है, उसको खूब पहले मारता है और बोलता तुम मुझे ये बताओ, ठीक है, जब मेरी बेटी और बीवी का रेप करके फेंक दिया गया था, उस समय तुम्हारा एथिक्स कहाँ था? उस समय तुम्हारा एथिक्स कहाँ था? उस समय तुम्हारा एथिक्स कहाँ चला गया था? जब मेरे बच्चे को समेट के उसको नाला में फेंका था मैं, उस समय तुम्हारा एथिक्स। सब एथिक्स हम लोगों के लिए, जो सिस्टम में करप्ट नेता और ये ब्यूरोक्रेट्स, उसके लिए कोई एथिक्स नहीं है। एथिक्स बेच दिए सब। या तो आप जेन्युइन वैकेंसी लीजिए, बहाली के, या कमीशन को बंद कर दीजिए,
हाँ भाई हम लोग कुछ और कर लेंगे, जरूरत क्या है, कुछ भी कर लेंगे। तो आपको मैं यहाँ पर रुकूंगा। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? आदित्य पाटिल। आप क्या चाहते हैं? आप भी यही चाहते हैं कि पहले जांच हो? देखिए सबसे बड़ी बात है, कोई भी अथॉरिटी होती है तो एक गोपनीयता सबसे मूल विषय होता है एक अथॉरिटी को हायर अथॉरिटी घोषित करने के लिए। उत्तराखंड कमीशन से बड़ा कोई कमीशन तो उत्तराखंड में है नहीं। ऐसे में क्या होता है कि वहाँ गोपनीय विभाग का एक जिम्मेदार अफसर, सेक्शन ऑफिसर, जब ऐसी चीज़ों में लिप्त पाया जाएगा जिन्होंने खुद अपने से लिख, जो कि अभी जांच का चल रहा है और बात सामने भी आ गई है, ऐसे में आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, क्या आपको लग रहा है कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ होगा? और इससे पहले की भी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि अन्य पिछले एग्ज़ाम में भी उनका उसमें संलिप्तीकरण रहा है। ऐसे में 10 दिन बाद हमारा उत्तराखंड मेंस आयोग है, ये पटवारी का एग्ज़ाम जो आपका 1 महीना पहले, अभी 2 महीना पहले आयोग को दिया गया, यानी 1 महीने में पेपर बना और वो पेपर आपका हो गया लीक। ऐसे में जो एग्ज़ाम का मेंस का रिजल्ट आया हुआ है मई का, और अगस्त में फर्स्ट प्रपोज इसका डेट था मेंस का, तो यानी कि मेंस का पेपर तो काफ़ी पहले बना हुआ है। तो क्या इसकी आशंका नहीं है, वो भी गंभीर आशंका है कि ये भी कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा? ऐसे में जब तक देखिए पोस्टपोन, कोई ऐसा नहीं कि हमारा टारगेट है, पॉइंट ये है कि बस आयोग क्लियर, हम लड़कों को संतुष्टि मिल जाए कि आयोग में सब सही है, तो हम जिस डेट पे ले रहे एग्जाम उस पर भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसे वातावरण में जहां एक गोपनीय अधिकारी मैनेज्ड है, कॉम्प्रोमाइज्ड है, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि हमारा एग्जाम सही से हो रहा है? आपका नाम क्या? आप कब से तैयारी कर रहे थे? जगबीर यादव नाम है सर। कब से तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2020 से कर रहा हूँ। डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं लीक हो चुका होगा? सर हमारी सिर्फ 2 ही मांगे हैं सर। एक तो निष्पक्ष रूप से ईमानदारी के साथ में जांच कराई जाए ताकि पता चले इसमें यही लोग शामिल हैं या और भी लोग शामिल हैं। और दूसरी सर मांग यह है कि इस पेपर को दोबारा सेट किया जाए, क्योंकि ये 8 महीने पहले पेपर बन चुका है, तो ये मतलब जाहिर सी बात है सर, यही बिक चुका है। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देखा है और देखेंगे। आगे तुझको घेरा था, आगे घेरेंगे। छात्री तो कहना हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। बस यहाँ पे राघव जी हैं, कुछ कहना चाह रहे थे आप? भाई साहब आपने नोटिस निकाला, ठीक है, उसमें आपने कहा था 15 गुना स्टूडेंट क्लियर करेगा पीटी, ठीक है ना। आप मुझे ये बताइए कि जब टोटल लड़का में से सब जनरल में आ जाएगा 8000 लड़का, तो वो तो 1:81 का हो गया, तो नोटिस तो वैसे क्वेश्चन कर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, कोई टिकेगा? मतलब इसका मतलब आप वैकेंसी क्लियर करवाना ही नहीं चाहते हैं। या तो आप ये कर दीजिए, पुराने नोटिस को फॉलो कर लीजिए, या जो भी करप्ट संस्था है उसके इंक्वायरी बैठाइए, और जो भी उसमें मतलब बेच रहे हैं पेपर उसको सीधा गिलोटिन पे चढ़ाइए, 2 बार कीजिए, खत्म हो जाएगा सब कुछ, कोई नहीं करेगा फिर करप्शन। हाँ, स्टूडेंट का सिर्फ चेक होता है एग्जामिनेशन हॉल में कि अंगूठी नहीं पहनना है, कान में बाली नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहनना है, जूता नहीं पहनना है, हाथ कटवा लेना है, फूल कटवा लेना है, सर पे नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर बाहर पेपर कैसे बिक जाता है? जिस तरह 18 में हुआ था, अंजू कटियार यूपी PCS में क्या की थी, पूरा पेज दी पेपर, क्या हुआ? वैकेंसी क्लियर हो गया, किसी स्टूडेंट कुछ चला नहीं चला। उसी तरह अभी भी बिहार में भी देखिए BSSC का पेपर आउट हो गया। देखिए एक पेपर आउट हुआ, 66% सीट को मैनेज कर लिया, एक का पेपर ले लेगा, इसमें किसी का होना है नहीं। जो जिसको लग रहा है हो रहा है ना, किसी का नहीं होना है, क्योंकि भैया जब पैसा पहुंच चुका तो कैसे होगा? उसी तरह झारखंड में हुआ, उसी तरह हरियाणा की कहानी है। MP में देखिए 19, 20, 21, 22 का अनुसार आ चुका है, 19 का वैकेंसी क्लियर नहीं हुआ है, 400। इसका मतलब है कि सिस्टम में जो लोग बैठे हैं वो अगर ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट ही इथिक्स का पालन करें, ठीक है, तो फिर अब स्टूडेंट कब तक इसका पालन करेगा? ये तो कोई बताए मुझे, कब तक? पूरी जिंदगी भर ऐसे ही करते हैं? नहीं, सवाल नहीं पैदा लेता है भाई। हम तो कहते हैं हर एक स्टूडेंट से यही कहते हैं, भैया तुम अगर अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाओगे तो दूसरे कैसे लड़ोगे? 1/15 का जब मानते हैं हम लोग, नोटिस तो वही रखे हो ना, तो ये क्या तरीका? जिसका मतलब हम लोग जो पास किए पहले लिस्ट में, ठीक है ना, तो हम सब पागल हो गए। इसका मतलब कि 10 लड़का इकट्ठा हो, कोर्ट जाओ, ठीक है, और कोर्ट भी वहाँ पे बैठी है, भैया ठीक है, इन लोगों को अपना एग्जाम देने को, मेंस देने को, कोर्ट को क्या लगा है भैया? कभी भी एग्जाम किसी से दिलवा लो। तो ये नहीं तो 81 का कैसे कंसेप्ट आ गया? जब कमीशन और जुडिशरी के पूरे चीज को विधानसभा क्वेश्चन कर दिया है, तो आपको इस चीज में डिसीजन लेने क्या दिक्कत है कि जो नोटिस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं आप नोटिस फॉलो कर लीजिए। जब भी आपको मेंस लेना है आप कर लीजिए मेंस, जिसका तैयार होगा उसका तो होगा। 321 सीट है ना, तो 321 लड़का तो आपको मिल ही जाएगा सेलेक्टेड। लेकिन कम से कम फेयर वैकेंसी तो रखिए। अगर जब फेयर नहीं है तो क्या फायदा बताइए? हर जगह हम ही लोग पिसा है।
अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको कमीशन नहीं संभाल रहा है तो हम ही लोगों को दीजिए, हम ही लोग कमीशन संभाल लेंगे फिर। यही हुआ ना, या तो कमीशन संभालिए या गति छोड़िए फिर। ये तो वही बात है ना जो चाइना जो पॉलिसी अपना रही थी कि हम अपने लोगों को भर्ती कर लेंगे। जैसे अभी स्टेटमेंट दिया गया है कि यूपी, अब देखिए कितना क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि यूपी वाले अधिकारी हैं और यूपी के लोगों को अपने भाई भर्ती कर रहे हैं। ये इसका मतलब आप उत्तराखंड में ये काम कर रहे हैं तो यही काम आप हर स्टेट में करते होंगे, यही वन इसका मतलब। तो इसका मतलब यूपीएससी में यही होता होगा, है? इसका मतलब हर जगह अगर ये या तो आप फेयर सिलेक्शन लीजिए या स्टूडेंट एक बार अपने अधिकार के लिए लड़ ही ले, बेहतर तो यही है। आप कुछ कह रहे थे कि वो तो पेपर ही नहीं बना पाता। कह रही थी कि आयोग पेपर बनाने में तक अक्षम है। बिहार का पेपर आपने देखा ही 9 क्वेश्चन गलत किए थे, उसके बाद भी उसका कुछ भी सही नहीं दिया है। और वहाँ के परीक्षा नियंत्रक बोलते हैं हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसे नहीं चलता है ना, मतलब एक आयोग आप पेपर नहीं बना पा रहे हैं तो इन आयोगों की थोड़ा क्या बोले अस्मिता पर ही संकट है। तो बस थैंक यू शिवम जी, आप आए यहाँ पर हम लोग की बात रखने के लिए। तो हमेशा ही छात्रों के साथ खड़ा रहता हूँ और हमेशा जब भी जरूरत पड़ेगी हम हमेशा खड़े भी रहेंगे।